हर एक जगह से, मैं ये नहीं कह रही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, वो नारा लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ह्यूमैनिटी नहीं दिख रही है। पूछ के मारा गया है कि आप कौन हैं। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। उनके दिमाग में जो गंद बोल सकते हैं हम, ये जो बुरी चीज़ें हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट एज अ ह्यूमैनिटी हम एक एक्शन लेने जा रहे हैं। हमारा पहलगाम में जाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करने वाले यहाँ, क्योंकि जो वहाँ पर मुस्लिम मरा है वो हिंदू के लिए मरा है, हम सनातनों के लिए मरा है वो, राइट। बचाना चाहता था, उसने तो नहीं देखा कि ये हिंदू को मार रहे हैं मुस्लिम, उसने देखा ये पर्सन को मार रहे हैं, वो आगे आ गया। उसकी फैमिली की बात किसी ने नहीं की। उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या उनकी फैमिली में इस टाइम इशू चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, और वो लोग जिनकी दुकानदारी बंद हुई है। देखिए, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, अब हम डरेंगे कि हमको ऐसी जगह नहीं जाना, बट आप एक मिनट के लिए सोचिए, उन लोगों ने कितनी तैयारियां की होंगी कि टूरिज्म आएगा, हमारी रोजी रोटी चलेगी, उनके भी बच्चे हैं, हमें सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो तो है ही, सिंपल सी बात है। अगर कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है और हम इंडियंस क्या है ना, बहुत इमोशनल है, हम वॉर नहीं करते, बाकी कंट्रीज कर सकती हैं, राइट। हमारा क्या है ना, चलो जाने देते हैं, ये हमारी आदत है और शुरू से। तो उस चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। उस शख्स की गल की ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੈयद ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। वो टेररिस्ट मुस्लिम से उन्होंने बोला कि आप कलमा पढ़िए, राइट, और जिसने अपनी जान दी वो भी मुस्लिम। हर एक धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं। अगर हम एक ही एजेंडे के साथ चलेंगे, जी नहीं हिंदू और सनातनी हम सारे अच्छे हैं, बाकी सब बुरे, वो चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पे ह्यूमैनिटी चलेगी, इंसानियत चलेगी। और इंसानियत की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी धर्म नहीं आए, ना हिंदू ना मुस्लिम, कुछ भी नहीं, ना ईसाई। वो इंसान है, वो पहले इंसान है। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। दरअसल ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੜਚੋਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਕੌਣ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਚਾ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। जब ये घटना हुई 22 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे ना, एक बच्चा बहुत बुरे तरीके से रो रहा है। अगर हम बात करते हैं फंड्स की, तो गवर्नमेंट ने 10 लाख की कमिटमेंट की है, जो वो 10 लाख देंगे, बट वो 10 लाख भरपाई नहीं है। बच्चे की एजुकेशन के बारे में बात नहीं की, बच्चे को जो मेंटली ट्रोमा हुआ है बेसिकली उसके बारे में बात नहीं की। एक बच्चा अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, उसकी एजुकेशन, एक माँ जो सारा दिन घर पर रही है, जिसने एज अ वाइफ सब घर संभाला है, एज अ मदर घर संभाला है, उसको नहीं पता था ये सब हो जाएगा। वो घूमने गए थे। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हर एक जगह से, मैं ये नहीं कह रही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, वो नारा लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ह्यूमैनिटी नहीं दिख रही है। आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, वो जो स्कूल्स हैं उनकी जो एजुकेशन है वो फ्री की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं काउंसलिंग सेशन बच्चों को दिया जाए, ताकि उस ट्रोमा से वो बाहर आए। उसने अपना फादर खोया है, एक नेचुरल डेथ होती है, आपको पता है सर। एक होता है कि उनके सामने पूछ के मारा गया है कि आप कौन हैं। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। उनके दिमाग में जो गंद बोल सकते हैं हम, ये जो बुरी चीज़ें हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट एज अ ह्यूमैनिटी हम एक एक्शन लेने जा रहे हैं। हमारा पहलगाम में जाने का जो मेन मकसद है वो ये है
कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करने वाले यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो वहाँ पर मुस्लिम मरा है वो हिंदू के लिए मरा है, हम सनातनों के लिए मरा है वो, राइट। बचाना चाहता था, उसने तो नहीं देखा कि ये हिंदू को मार रहे हैं मुस्लिम, उसने देखा ये पर्सन को मार रहे हैं, वो आगे आ गया। उसकी फैमिली की बात किसी ने नहीं की। उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या उनकी फैमिली में इस टाइम इशू चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, और वो लोग जिनकी दुकानदारी बंद हुई है। देखिए, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, अब हम डरेंगे कि हमको ऐसी जगह नहीं जाना, बट आप 1 मिनट के लिए सोचिए उन लोगों ने कितनी तैयारियां की होंगी कि टूरिज़्म आएगा, हमारी रोज़ी रोटी चलेगी, उनके भी बच्चे हैं। हमें सपोर्ट चाहिए, हमें बहुत सपोर्ट चाहिए। अगर मैं बोलूँ मैं अकेली पूरा सबको सपोर्ट कर दूंगी सर, तो आपको पता है जो अंबानी बैठे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या चीज़ हूँ। हम अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास थोड़ा भी है, 500,000 वट एवर अमाउंट, डायरेक्टली उनके अकाउंट में डाल दीजिए, हमारी एनजीओ के अकाउंट में मत डालिए, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। हम वेडनेसडे को निकल रहे हैं, देख लेते हैं किनको दर्द है, बोल रहे हैं ना हमको दर्द है, वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग करके रिप डाल रहे हैं, ओह बहुत बुरा हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, फेम के लिए करेंगे, आगे आ जाएंगे फेम के लिए। बीइंग अ वुमेन, अगर मैं बात करूं, जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं, अपने बच्चे की तरफ देखिए, अपने पति की तरफ देखिए, और एक बार ये सोचिए हम भी हो सकते थे उस जगह, और क्या वो 10 लाख इनफ होते? क्या वो बच्चे को काउंसलिंग सेशन नहीं देना चाहिए? क्या बच्चे को अब मेंटल हेल्थ ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन ज़रूरी नहीं है? अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो कैसे करेगा आगे काम? और वो जो लेडी, क्या पता वो वर्किंग ना ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਲਾਨ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? हमने अपना इमरजेंसी नंबर दिया है। हमारी एनजीओ बहुत ग्राउंड लेवल पर काम करती आई है। हम फर्स्ट टाइम ये मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने कभी नहीं की। एनजीओ का नाम क्या है? CRHSS, मतलब सेंट्रल ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट क्रिमिनल एंड करप्शन। अब इसमें क्या है, बेसिकली हमारा जो ग्राउंड लेवल का मीनिंग ये है कि हम वहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो बात समझने जा रहे हैं। कितनी फैमिलीज हैं, क्या एक ही फैमिली थी सच में, या उस फैमिली में कितने बच्चे थे नहीं थे, या वो शादीशुदा था नहीं था। सेकेंड स्टेप, जब हम वहाँ से फ्री होंगे, वी विल अनाउंस कि अब हम यहाँ जा रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा जाके। अगर हम बोल रहे हैं ठीक है जी, कोई डोनेट कर रहा होगा, इतनी दुनिया है, तो कौन कर रहा है? ऐसा सोच के सभी बैठे हैं, वो कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, कर कौन रहा है? अगर कोई कर रहा है, वो मुझे देख रहा है, ठीक है, आप अपनी वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए, बताइए कि आप कर रहे हैं। इनिशिएट तो यही होगा ना सर। अब पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो है ही, सिंपल सी बात है। अगर कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है, और हम इंडियंस क्या है ना, बहुत इमोशनल है, हम वॉर नहीं करते, बाकी कंट्रीज कर सकती हैं, राइट। हमारा क्या है ना, चलो जाने देते हैं, ये हमारी आदत है और शुरू से है। तो उस चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि रिस्पेक्ट करती हूँ मैं अपनी गवर्नमेंट की, वो कर रहे हैं। आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई रियली रिस्पेक्ट मोदी सर कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पता है अपने बंदे गए हैं, क्योंकि हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं हम, तो वो कहीं के भी हैं, चाहे वो आप ये लगाकर चाहिए मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, वो है तो इंडियंस ना। तो हमारा मेन ये एजेंडा है कि हमको हर एक फैमिली के पास जाना है, एंड वी हैव टू कंसोल देम। उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कैसे करना है, इवन कि हम उनसे भी बात करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। देखिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि जो हमारे माइंडसेट हो रखे हैं इस टाइम, अगर आज की डेट में मुस्लिम ने, वो टेररिस्ट मुस्लिम्स है, उन्होंने बोला कि आप कलमा पढ़िए, राइट, और जिसने अपनी जान दी वो भी मुस्लिम था। हर एक धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं। अगर हम एक ही एजेंडे के साथ चलेंगे, जिन्हें हिंदू और सनातनी हम सारे अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पे ह्यूमैनिटी चलेगी, इंसानियत चलेगी। और इंसानियत की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी धर्म नहीं आएगा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, कुछ भी नहीं, ना ईसाई। वो इंसान है, वो पहले इंसान है,
और वो इंसानियत के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। और मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ उस पर्सन को जो अब नहीं है इस दुनिया में, जिसने अंदर से उसके एक दर्द होगा कि क्यों मार रहे हैं इनको, वो उठ गया, वो आ गया। बाकी लोग भी थे वहाँ पे, कि हमको उसके लिए नहीं जाना चाहिए अगर मैं आपसे पूछूं तो, या किसी ने उसका जिक्र भी किया है, वो बात दबा दी है, वो इतना हाईलाइट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम चलाना है। अगर हम हिंदू मुस्लिम चलाएंगे ना सर, आपको पता है डिवाइडेशन एक बार हो चुका है और दोबारा हम नहीं चाहते कि कुछ भी, ये जो लोग वीडियोस देख रहे हैं इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि स्क्रॉलिंग मत कीजिए, आप जाइए, आप मिलिए कि वो सच में इतना बुरा था क्या। दिस इज़ द ट्रूथ जो हमको फेस करना है। ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ? देखिए, पहली मदद मैं क्लियर कर दूं, मेरे पास जो मेरे खुद के फंड्स होंगे, जो मेरी सेविंग्स हैं, वो मैं दे रही हूँ एज ए ह्यूमन। मैं अपनी इंसानियत के नाते जा रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि मेरा न्यूज़ कितने लोगों तक जाएगा, नहीं जाएगा। जितनी भी फीमेल्स हैं एटलीस्ट वो कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। अब तो टाइम आ गया है कि हम ये सोचें कि हर एक जगह जेंट्स, अब हमारे ही जेंट्स को वहाँ पर आपको पता है भाइयों को मार दिया, किस लिए मारा आपको पता? आप एक बार सोचिए उसने क्यों छोड़ दिया होगा? उसने डर के लिए। पूरी लाइफ ये याद रखें कि मैंने इनके साथ ये किया है, उस फैमिली को ट्रॉमा देने के लिए, उन बच्चों को ट्रॉमा देने के लिए, कि वो याद रखेंगे ये चीज़ हुई है हमारे साथ। अब उस ट्रॉमा में हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट कोई मिलने नहीं जा रहा, कोई पूछ नहीं रहा उनका दर्द क्या है। इस वजह से हम ये कर रहे हैं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? हाँ जी, हमारे इंडिया में लोग गुजरात से हैं, उत्तराखंड से हैं, कर्नाटका से हैं, हम जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? वो बच्चों से शुरुआत पहलगाम से करने का भी एक रीज़न है। ये जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना, आई रियली वॉन्ट टू स्टॉप दिस। आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, उस फैमिली को भी सपोर्ट कीजिए। उन्होंने अपना बेटा खोया। आई थिंक आपने उनके फादर की वीडियो देखी थी, उन्होंने क्या बोला, हमारी फैमिली में ये इकलौता पर्सन था जो अर्न कर रहा था। क्या उस फादर का दर्द नहीं पता? आपको भी पता, हमको भी पता है। उस पर्सन ने अपना बेटा खोया है और हम क्या कर रहे हैं? मुस्लिम ये, मुस्लिम वो, पाकिस्तान। हम अपने ही इंडियंस जो हमारे मुस्लिम हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, हम उनके मन में भी अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं कि देखो हम आपको इतना हेट करते हैं, तुम भी निकलो यहाँ से। क्यों निकलेंगे? वो क्यों निकलेंगे? वो नहीं निकलेंगे। उनको सेम दर्द है जितना अपने को है। बस प्रॉब्लम ये है, जो जितना मीडिया, मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितना हो सकता है ये प्रोपेगेंडा मतलब ना अप्लाई करें। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर पीस ऑल्सो। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।